कल के अखबार में पढ़ा कि इस बार का 15 अगस्त पुलिस लाइन में मनाया जाएगा। पुलिस लाइन जो है वो रेस कोर्स में है। एक रेस कोर्स मेरी छोटी ननद का मकान है। कई बार वहाँ गई हूँ। बगल में मेरे चाचा जी लोग रहते हैं, भट्ट हैं। और एक रेस कोर्स वो है और उससे थोड़ा सा बस 5 मिनट भी नहीं लगते, वहीं पे पुलिस लाइन है। मेरे दादाजी वहीं रहते थे। गांव से आने के बाद मेरे माँ जी पिताजी दादाजी के साथ रहे, तो पुलिस लाइन में ही समय बीता था। तो उसके बाद जब आरा घर में मकान बना, वहाँ से भी हम पुलिस लाइन बहुत जाते थे और अभी भी मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे जेठ जी भी पुलिस लाइन एरिया में रहते हैं। छोटे जेठ जी के घर भी गई हूँ, कई बार खाना भी खाया है। एक मकान उनका पुलिस लाइन में बन्नू स्कूल के पास है और एक मकान इंदिरा नगर में, जिसका नंबर 60/1 एक्वा हाउस है, और ये वसंत विहार पुलिस स्टेशन के अंडर ही आता है। तो इस बार जो जलसा है 15 अगस्त का 2020 है ये, है ना, जिसके लिए एपीजे कलाम ने एक कल्पना करी थी हरित क्रांति की, और लग रहा है वो हो रही है, क्योंकि अब जैसे धीरे धीरे सब ठप हो रहा है, लोगों की फैक्ट्रियां भी बिक रही हैं। हम अखबार में कितना भी पढ़ लें, पर आसपास दिख रहा है दुकानें गिनती की खुली हैं। कितने मकान, कितने लोग कितना खाएंगे। यहाँ तो ज़्यादातर लोग अपने घरों में कुछ उगा लेते हैं, और 2-2 4-4 लोग हैं। जब घर में बैठे हुए हैं, भूख भी कितनी लगेगी। तो दुकानों में भी कोई ख़ास धंधा नहीं है। हम जितना भी चाहे अखबार में पढ़ लें, धंधा एकदम मंदा है। तो जलसा जो है इस बार 2020 15 अगस्त का, जो स्वतंत्रता दिवस है हमारे भारत का, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुक्त हुए थे, और अंग्रेज़ थे लंदन वाले, क्योंकि अंग्रेज़ को भी लोग अंग्रेज़ ऐसे समझ लेते हैं हिंदुस्तान में कि बस गोरी चमड़ी हुई तो अंग्रेज़ हो गया। अंग्रेज़ की परिभाषा समझाना इनको बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो चमड़ी पे ही अटकी रहती है कि बहू भी गोरी लानी है ना। लड़का भी गोरा नहीं काला पैदा हो गया तो पहले से ही डिप्रेशन शुरू हो जाता है, और चिंता होगी कि हाय लड़की ना मिलेगी या नौकरी ना मिलेगी। क्योंकि शादी यहाँ जो है इतना उस पर पैसा बर्बाद करते हैं, उतना उसकी एजुकेशन पे नहीं करेंगे। चाहे सरकारी स्कूल में भेज देंगे पढ़ाने, पर शादी पे पूरा नौटंकी होगी, सबको बुला बुला के जिमाने की, और कितना क्या चढ़ेगा उसका हिसाब किताब लगेगा पहले 2 परिवारों में, कि हमारे ख़ानदान में तो इतना सोना चढ़ता है, इतनी गाय, इतनी भैंसें या इतनी भेड़ें। तो पहले तो उनका हिसाब चलता है। लड़का लड़की तो पहले किनारे रख देंगे। अभी तक भी ऑनर किलिंग होती है। तो जब सारे वीआईपी पुलिस स्टेशन में आएंगे, पुलिस स्टेशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन तो वही है। भला परेड ग्राउंड को हर बार हम गड्ढे खोदें और फिर वो गड्ढे रह जाएं, और फिर उसमें 10 बार फ़ोटो खींच के अखबार करें कि गड्ढे नहीं भरे हैं। परेड ग्राउंड ज़्यादातर क्या है, वो परेड के लिए है। पर जब हमारे पुलिस लाइन में इतना बड़ा स्थान है परेड के लिए, और हमारे पुलिस वाली जो पूरी पुलिस फोर्स है वो भी किसी फ़ौज से कम नहीं है, क्योंकि मैं तो अखबारों में ही देखती हूँ कि जो जो दिल्ली में राजपथ पे हो रहा है ना, कि क्या क्या करतब दिखा रहे हैं मोटरसाइकिल में चढ़ चढ़ के, और मतलब कुत्ते भी वो जैसे सर्कस में देखते थे हम, जलते हुए रिंग में से कूद रहे हैं, वो लगभग पुलिस लाइन के घोड़ों में और कुत्तों में और जो भी वहाँ चलते हैं मोटरसाइकिल पे सब कुछ दिखता है। तो इस बार जब 15 अगस्त है, पुलिस लाइन में मनाया जाएगा, तो सारे वीआईपी पुलिस लाइन को आएंगे। ज़्यादातर हमारे वीआईपी क्या हैं, राजभवन की बेबी रानी मौर्य हैं, और राजभवन से चलेगी जो गढ़ी कैंट में। गढ़ी कैंट भी वहाँ पे आर्मी का एरिया एक बड़ा, वो भी कैंट एरिया है, और यहाँ क्लेमेंट टाउन में भी एक कैंट एरिया है। कैंट एरिया को सिविलियन से सेग्रीगेट करना इतना आसान काम नहीं है, और हमारे कैंट एरिया में, कैंट में भी एक अस्पताल सिविल अस्पताल है जहाँ सिविलियंस भी जाते हैं, और मैं भी गई। मेरे पे जब इन्होंने हमला करके मेरा घर तोड़ा था 9 नवंबर 2017 को, जो उत्तराखंड का जन्मदिन है, और सारे के सारे तमाशबीन आराम से देख रहे हैं, पुलिस बुलाने की भी शायद हिमाकत नहीं करी हो,
है ना, क्योंकि पुलिस के पचड़े में कौन पड़ेगा, पर जब अपने पचड़े पड़ेंगे तब पुलिस को कोसेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को कोसेंगे, जी हमें यहाँ तो कोई न्याय नहीं है। पहले तुमने न्याय किया, जो तुम पे न्याय होगा। तो उंगली दूसरे पर उठाने से पहले पहले खुद को देखें। तो वहाँ से चलेंगी बेबी रानी मौर्य गवर्नर हाउस से, इधर से चलेंगे दून स्कूल के पास से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो चीफ मिनिस्टर हैं, और फिर और बहुत सारे काफिले चलेंगे जो ज़्यादातर राजपुर रोड के दिलाराम बाज़ार से होते हुए प्रिंस चौक से होते हुए, प्रिंस चौक में कई रास्ते हैं पुलिस लाइन पहुंचने के, कोई छोटी छोटी गलियां भी हैं, कुछ बन्नू स्कूल से जाएंगी, कोई प्रिंस चौक में अंदर से होते हुए जाएंगी, कोई हरिद्वार रोड से जाएंगी। अब कहाँ से जाएंगी वो आप पुलिस चौकी में पता कर सकते हैं। पर इस बार पुलिस लाइन में मानेगा जहाँ तक अखबार की न्यूज़ लगती है।